कि एफएमसीजी की डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क किस तरीके से चलाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन और उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे पिक्चर्स और ट्यूटोरियल्स के ज़रिए कि क्या प्रोडक्ट होती हैं और किस तरीके से हम परचेज़ करते हैं और आगे क्या तरीक़ाकार होता है उनको सेल्स करने का। लेकिन आपको वहाँ ले जाके प्रैक्टिकली दिखाने का मकसद ये है कि यार जो वेयर हाउसेस होते हैं उनके अंदर स्टॉक्स किस तरीके से रखे जाते हैं, कैसे रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है, देन इट गोज़ टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से फिर आगे हमारे पास वेयर हाउस और वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर या स्मॉल रिटेलर के बाद जाता है और वहाँ से कंज्यूमर, कंज्यूमर से अगेन कैशबैक का फ्लो होता है और देन इट्स अ रिवर्स साइकिल। और ये इस तरीके से एक पूरा सर्कल बनता है सेल्स का। सेल्स किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है। अगर सेल्स नहीं होंगी तो वो कंपनी कोई भी हो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ठीक है, सर्विसेज होती हैं या सेल्स होती हैं। अब सर्विसेज भी एक तरह की सेल्स की ही कैटेगरी में आती है। तो मेजरली अगर जो भी प्रोडक्ट है फैक्ट्री है वो बना रही है, फैक्ट्री लगाना शायद फिर भी आसान होता है बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट वन टाइम इन सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री एंड इन सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल आपने ले लिया, लेकिन जो फिनिश गुड आती हैं वो मार्केट में आती है तो उसके ऊपर फिर आगे सारी की सारी कंपनी की एफर्ट्स क्या होती हैं, किस तरीके से सेल्स करनी चाहिए, किस तरीके से उसको मार्केट में शेल्फ पे पहुंचाना और शेल्फ से आगे कस्टमर कैसे उठाए। दिस इज़ द मेन की थिंग। और जब तक ये वाली जो है वो चीज़ हम नहीं लर्न कर सकेंगे, नहीं आगे कर सकते, तब तक जो है इट लुक्स रियली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन कि यार वो सेल्स की दुनिया में कामयाब होगा। ठीक है। अच्छा यार, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो 3 तरह के बिज़नेस कर रहे हैं और जो जो स्टूडेंट्स या जो दोस्त हमारे जो हैं वो जानते हैं वो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और जो हमारी वीडियोस देखते रहते हैं उनको पता है कि यार पहला जो हमारा प्रायोरिटी होती है बिज़नेस वो होती है अमेज़ॉन, ईबे पे काम करना यूके और यूएसए की मार्केट के अंदर। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अच्छे मार्जिन हैं वो वहाँ से हमें मिलते हैं और वहाँ से अच्छा एक जो है वो हमारा सर्कल जो है वो चलता है। नंबर 2 हमारा जो शौक़ है, जो मेरा शौक़ है स्पेशली, वो है यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक। इसके ऊपर जो है वो वर्किंग, इसकी वीडियो एडिटिंग, इसके अंदर जो बहुत सारे और काम, ये सारे के सारे जो है ये वाला हम लोग काम कर रहे होते हैं। और तीसरे नंबर पे जहाँ पे मैं आप खड़ा हूँ, ये वाला बिज़नेस इज़ कॉल्ड एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। ठीक है, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस है और ये जिस तरीके से यानी कि फिजिकल वर्क होता है ये उस तरीके से है। दिस इज़ नॉट सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन वर्क और जो है वो ये कह लें कि हम लोग जो है वो ऐसे वर्चुअली वर्क ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस रिमेन्स इन आवर ओन सिटी। हम लोग अपने शहर के अंदर ही काम कर रहे होते हैं और यहाँ से हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं पूरा हमारा जो है वो पंजाब के, साउथर्न पंजाब के जो है वो बहुत सारे एरियाज़ के लिए। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को पहले समझने की ज़रूरत है कि यार एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस होता क्या है और उसको हम करते किस तरीके से हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बेसिकली एजेंट कह लें, उसे आप जो है वो डीलर कह लें, इसके बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। कंपनी जो भी चीज़ प्रोड्यूस करती है ना वो उसको कभी भी खुद लिक्विडेट नहीं कर सकती, यानी मार्केट में कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा सकती। बहुत सारी कंपनियां ट्राई करती हैं खुद को करने की, लेकिन होता ये है कि वो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। तो इसीलिए वो अपने साथ बिजनेस पार्टनर्स बनाती जाती हैं। वो बिज़नेस पार्टनर्स का काम क्या होता है कि यार आपका जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो सामान वहाँ से फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक पहुँचाया जाए। तो उसके लिए बेसिकली 4 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 4 लेयर्स होती हैं। पहला तो कई ऑनलाइन सेल करती हैं, वो अपना डायरेक्ट कंज्यूमर पे पहुँचाती हैं। नंबर 2 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन से फिर आगे होलसेल और होलसेल से फिर रिटेल के थ्रू। और इस तरीके से ये 4 लेयर्स के अंदर ये काम किया जाता है। अच्छा, जो कैश साइकिल होता है वो इसका ऑपोजिट होता है। कैश क्या होता है कि यार कंज्यूमर ने परचेज किया, उसने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने हमारे सेल्समैन को दिया, सेल्समैन ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर से बैक टू फैक्ट्री एंड बैक फैक्ट्री टू रॉ मटेरियल। इस तरीके से पूरा एक जो है वो सर्कल कंप्लीट होता है। और सेल्स का सर्कल कभी भी कंप्लीट नहीं होता जब तक आपके पास कैश वापस नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये कैश फ्लो ठीक होगा तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन कामयाबी से रन हो सकेगी। सबका जो है वो थोड़ा थोड़ा मार्जिन होता है। फैक्ट्री वाले ने अर्न किया, फिर उसके बाद मार्जिन पे सेल किया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने मार्जिन रख के सेल किया रिटेलर को, रिटेलर ने मार्जिन रख के सेल कर दिया कंज्यूमर को, और कंज्यूमर ने कंज्यूम करके वापस पैसे उसके जो है वो दे दिया। और इन सारों में गवर्नमेंट एक्सेल्फ इन्वॉल्व होती है क्योंकि वो अपना टैक्स और इस तरह की चीज़ें लेती है साथ साथ। बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के क्या है कि यार हम लोग जो है वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। तो यार डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो हमेशा बड़े लिमिटेड सेल होती है। यानी कि अगर आपकी जो है वो सेल्स, उन्होंने जो एरिया दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल वो 50 लाख का एरिया, उसमें 50 लाख रुपए की सेल्स होती है या 1 करोड़ रुपए की सेल्स होती है, तो वो उसके अंदर यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज बाय मार्जिन लिमिटेड होते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि जीरो हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर 2, आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल हो गए तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी।
नंबर 3 जो सेल्स होती हैं वो आपको पता होता है कि यार आपने अगर अच्छी कंपनी ली है तो उसकी अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सेल्स हैं जो डेली आ रही हैं या पर मंथ आ रही हैं, तो इट विल बी अ कंसिस्टेंट सेल्स। वो उसके अंदर जो है वो मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करती है कंपनी, उसकी मज़ीद प्रमोशन करती है, उसकी मार्केटिंग करती है। ये सारी ज़िम्मेदारी क्योंकि कंपनी की होती है, तो वो सारी चीज़ें ऐड करती जाती है, जिसके बाद जो है वो इंक्रीज़ होती है अपनी सेल्स। तो दिस इज़ हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स वर्क। तो आप लोगों को जो है वो दिखाने और बताने का मकसद ये है कि यार किस तरीके से हम लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं यहीं से अच्छा दराज से जो है वो हम लोग पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी सेल कर रहे हैं। अगर इफ़ यू वांट एंड इंटरेस्टेड है तो आप लोगों को वो भी सिखाया जा सकता है। साथ साथ जो है वो ऑनलाइन सेल्स किस तरीके से की जाती है अल्टीमेटली वो आपको बताया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम सारी कवर कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर। तो आई होप कि आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये था कि यार हर किसी को आइडिया हो कि यार बिज़नेस कैसे करना है, ट्रेडिशनल बिज़नेस कैसे करना है, जो हमारा चैलेंजिंग क्या-क्या होते हैं, इसके अंदर मुश्किलात क्या आती हैं, वो सारी आप लोगों को जो है वो जब ख़ास तौर पे जब जब इनकी यार जब तक आप लोग लर्न नहीं करेंगे तब तक जो है वो अर्निंग नहीं होगी। सो कीप लर्निंग, लर्न करेंगे तो फिर अर्निंग होगी। दिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है? आपका आज जो है वो आने वाले कल से बेहतर होना चाहिए। ठीक है, आज आप वर्क करेंगे तो फिर आपका आने वाला कल मज़ीद बेहतर होता जाएगा।